नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एशिया महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं, उनके समाधान एवं एशिया की साक्षरता के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि एशिया सबसे विशाल महाद्वीप है और सबसे पहले ही इस पर मानव का जन्म स्थल भी इसे कहा जाता है और विश्व की 60% जनसंख्या इस एशिया महाद्वीप में निवास करती है। अतः इस क्षेत्र में इससे उत्पन्न समस्याएं भी पाई जाती हैं। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वितरण का अध्ययन से स्पष्ट है कि एशिया महाद्वीप में अधिक मानव निवास करते हैं। अतः एशिया अत्यधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, ओवर पॉपुलेटेड एरिया है। एशिया की लगभग 70% जनसंख्या का प्रधान व्यवसाय कृषि है। फिर भी एशिया महाद्वीप की 20% जनसंख्या अपनी पेट पूर्ति के लिए अन्य महाद्वीपों से खाद्यान्न आयात करती है। एशिया में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या एशिया के लिए एक समस्या बनती जा रही है। एशिया में प्रतिवर्ष औसतन 30% जनसंख्या बढ़ रही है। यह एक बात आश्चर्यजनक है कि एशिया के जिन भागों में जनसंख्या की अधिकता है उन्हीं भागों में जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। जनसंख्या की निरंतर वृद्धि का प्रभाव एशिया के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर पड़ रहा है। जनसंख्या का दबाव भूमि पर बढ़ता जा रहा है और जनसंख्या की वृद्धि की दर के साथ निर्वाह के साधनों में वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, वो तो बढ़ नहीं रहे। अतः एशिया महाद्वीप में इन जनसंख्या वृद्धि के निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं जनसंख्या वृद्धि से? नंबर 1 है सूखा एवं अकालों का पड़ना। हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप मानसूनी जलवायु में आता है और मानसूनी जलवायु हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसमें कभी अकालों का पड़ना, सूखा पड़ना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि एक सामान्य प्रक्रिया है, जिससे ये पुनरावृत्ति हर 2 साल 5 साल में होती रहती है। तो ये सूखा और अकाल की स्थिति में, क्योंकि एशिया कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ कृषि अधिक की जाती है और इससे यहाँ पर कृषि प्रभावित होती है, तो उससे जनसंख्या को भूखे बढ़ने की नौबत भी आ जाती है। नंबर 2 है रहन सहन के स्तर में गिरावट। हम जानते हैं कि एशिया में विश्व की अधिक जनसंख्या निवास करती है और उस अनुपात में यहाँ पर इसके संसाधन भी नहीं है। यहाँ पर जो इनका जो मुख्य व्यवसाय है खेती और पशुपालन है और वो जो जलवायु से प्रभावित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो क्योंकि इनसे कृषि से मात्र पेट पालन नहीं हो पाता है और इससे इनके रहन सहन का जो स्तर है, चाहे वो आवास है, चाहे पर कैपिटा इनकम है, तो वो यहाँ पर लो स्तर का पाया जाता है, निम्न स्तर का पाया जाता है, जिससे इनके रहन सहन के स्तर में गिरावट आ रही है। राजनीतिक अशांति का होना। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के समस्याएं क्रिएट होती हैं और वो एक राजनीतिक अशांति का कारण भी बनता जाता है। युद्ध शक्ति एवं युद्ध में वृद्धि, बेरोजगारी की समस्या। हम जानते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और उनको रोज़गार के नहीं मिल पा रहा है, तो इस क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। आर्थिक संकट की संभावनाएं, जब हमारे पास में जब खाद्यान्न या अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती, तो हम विदेशों पर इस पर निर्भर हो रहते हैं और आर्थिक संकट हम चाहे वर्ल्ड बैंक है, चाहे नॉर्थ आपके पश्चिमी देश हैं, उन पर हम उस पर आश्रित हो जाते हैं। विकास कार्यों में अवरोध, आपके जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है उस अनुपात में हमारे जो संसाधन हैं वो नहीं है, तो उन पर उसका भार बढ़ता जाता है, तो इससे उसके विकास कार्यों में भी अवरोध होने लगता है। जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं को हल करने के उपाय। अब इनको किस प्रकार से हल किया जा सकता है? एशिया में बढ़ती हुई जनसंख्या से इस महाद्वीप में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। कुछ समस्याएं तो इतनी गंभीर रूप धारण कर गई हैं कि इनका प्रभाव देश की राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर पड़ता है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि ने अनेक बुराइयां उत्पन्न कर दी हैं। अतः इन बुराइयों को दूर करने के लिए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को रोकना आवश्यक है। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं।
अब जनसंख्या रोकने के लिए पहला उपाय है संतान उत्पत्ति पर नियंत्रण। जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए हमें कोई पॉलिसी, जैसे चीन ने बना रखी है वन चाइल्ड पॉलिसी है, हमारे भारत में भी पॉलिसी है कि 2 से अधिक उस पर रोक है, और उसको चाहे रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको सरकार राज्य की सेवा में यदि वह है तो प्रमोशन वगैरह पर रोक है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कई चीज़, चाहे वो धर्म की आड़ में, चाहे सुरक्षा की आड़ में, जनसंख्या का इतना नियंत्रण नहीं है। तो इसके लिए हमें जो जनसंख्या नियंत्रण की जो पॉलिसी है उसको कठोरता से इसका पालन करना अति आवश्यक है सभी देशों में के लिए। इसके लिए नंबर 2 है विवाह की आयु में वृद्धि। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो जनसंख्या है जिसमें अधिकतर अशिक्षा के साथ साथ में रूढ़िवादिता है, और वहाँ पर अल्प आयु में ही विवाह करने की परंपराएं हैं, जिससे कि अधिक संतान उत्पत्ति होती है और वो उसकी जनसंख्या बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिए विवाह की आयु जो लड़के और लड़कियों की जो विवाह की आयु में जो वृद्धि करना अति आवश्यक है। हमारे यदि हम भारत की बात करते हैं तो 18 और 21 है, तो इसको और 20 और 25 किया जा सकता है। नंबर 3 है संतति सुधार एवं स्वास्थ्य सेवाएं। हमारे यहाँ पर यदि भारत की बात करें, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, तो जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि में ये सहायक होती हैं। सामाजिक शिक्षा का प्रसार, शिक्षा का स्तर भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन शिक्षा का प्रसार कम होने से भी ये जनसंख्या वृद्धि को रोकने में नाकाम रहते हैं। वो लोग उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, उसको रोकने के लिए प्रयासरत नहीं है। भूमि का सर्वाधिक उपयोग, जो भी भूमि है हमारे पास में, जो संसाधन है उसका उपयोग मैक्सिमम किया जाए, उस सुविधाओं का विस्तार किया जाए, सिंचाई के साधनों का विस्तार किया जाए, और जो अनुपयोगी भूमि है उसको उपजाऊ बढ़ाया जाए, ताकि ये जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। औद्योगिक विकास जनसंख्या के भरण पोषण के लिए अति आवश्यक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आवश्यक है। इसलिए चाहे वो जापान है, चीन है, उसी प्रकार से अन्य देशों को भी औद्योगिक विकास के बारे में ध्यान देना होगा, विकास करना होगा, तभी हम अपने देश की जनसंख्या का भरण पोषण अच्छी तरीके से कर पाएंगे। खाद्य सामग्री का आयात, जब जिन देशों में खाद्य सामग्री का कम मात्रा में पैदा होती है, जनसंख्या का अनुपात नहीं होती, तो वो दूसरे देशों से आयात करते हैं, और आयात करने से उनकी मैक्सिमम जो विदेशी मुद्रा है वो इस कार्यों में खर्च हो जाती है, और ना ही वो अपने देश का विकास कर पाते हैं। तो इसके लिए खाद्य सामग्री का आयात करके अपनी जनसंख्या का भरण पोषण किया जाता है। मानव प्रयास, क्योंकि जो कुछ करना है वो मानव को अपने विकास के लिए उसको जनसंख्या वृद्धि को रोकने के प्रयास करने होंगे। जब मानव इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ जाएगा, क्योंकि आज जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो वो मनुष्य उतना ही संतान उत्पत्ति करेगा जितना उसका वो भरण पोषण अच्छी तरीके से कर पाता है। एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में उपयुक्त उपायों से कुछ उपायों को उपयोग में लाया जा रहा है। जनसंख्या की अधिक वृद्धि वाले देशों में भारत, चीन, जापान में संतान उत्पत्ति पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। हम जानते हैं कि हमारी भी पॉलिसी है, जापान में भी है और चीन में भी है। जापान में भूमि का अधिक से अधिक उपयोग करने के दृष्टिकोण से गहरी खेती की जा रही है। भारत में शिक्षा का प्रसार तथा औद्योगिक विकास किया जा रहा है। अब आता है अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। ये जनसंख्या का एक रूप ये भी है कि शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को अर्बन पॉपुलेशन, और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को हम ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या का नगरीय अथवा ग्रामीण रूप की जानकारी अति आवश्यक है। एशिया महाद्वीप में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण यहाँ नगरों का विकास कम हुआ है, अतः नगरीकरण की प्रवृत्ति धीमी गति से बढ़ी है। कृषि मुख्य व्यवसाय होने के कारण यहाँ के देशों में ग्रामीण जनसंख्या का बाहुल्य अधिक है। आगे एक टेबल दे रखी है। नगरीय जनसंख्या का स्पष्ट स्वरूप दक्षिण पूर्वी एशिया के अधिकांश देशों में 60% से अधिक है। ग्रामीण जनसंख्या
थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और चीन में 60% से अधिक ग्रामीण जनसंख्या है। जापान में नगरीय जनसंख्या 78% है, तो सिंगापुर में 100% है नगरीय जनसंख्या है। दक्षिण एशिया के देशों में ग्रामीण जनसंख्या बहुत है, अधिक है। भूटान में 94%, बांग्लादेश 81, नेपाल 89% ग्रामीण जनसंख्या है। पाकिस्तान, मालदीव और भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25% से अधिक है। जनसंख्या की अगली जो विशेषता है साक्षरता, लिटरेसी। एशिया महाद्वीप के देशों में साक्षरता का रूप टेबल में दिया गया है। दक्षिण एशिया के देशों में अपेक्षाकृत दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है। जापान में 99% जनसंख्या साक्षर है, जबकि थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर और चीन में 90% से अधिक लोग साक्षर हैं। लाओस ही एक ऐसा देश है जहाँ 66% साक्षरता है। दक्षिण एशिया में श्रीलंका, मालदीव ऐसे देश हैं जहाँ जनसंख्या का 90% से अधिक भाग साक्षर है, जबकि अन्य देशों में 50% से कम लोग साक्षर हैं। इन देशों में महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा साक्षरता कम है, जहाँ धर्म और रूढ़िवादिता महिलाओं के शिक्षा प्रसार में बाधक है। दक्षिण पश्चिम एशिया के देशों में इराक, अफगानिस्तान, यमन को छोड़कर अन्य देशों में साक्षरता अधिक है। इन्हीं देशों में महिला साक्षरता भी कम है। ये 2005 के अनुसार टेबल दे रखी है। इसमें टोटल जनसंख्या, वृद्धि दर है, जनसंख्या घनत्व है, नगरीय जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, साक्षरता दर है, महिला साक्षरता और पुरुष साक्षरता। बर्मा में वृद्धि दर 1.1, घनत्व 70, नगरीय जनसंख्या 27, ग्रामीण जनसंख्या 73, साक्षरता 85 और महिला साक्षरता है 81 और पुरुष साक्षरता 89। इसी प्रकार थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, चीन, जापान, ये आपके दक्षिण एशिया की टेबल है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और भारत। इसमें भी वही आपका राजधानी, जनसंख्या घनत्व में वृद्धि प्रति वर्ग किलोमीटर, नगरीय जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, साक्षरता, महिला और पुरुष साक्षरता। ये आपके दक्षिण पश्चिम एशिया है। तुर्की, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, यमन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बहरीन, कुवैत, कतार आदि। तो ये आपके जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं, उनका क्या समाधान हो सकता है। साक्षरता दर, इन सभी के यदि हम सारांश, जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती हैं। जनसंख्या के विविध पक्षों का अध्ययन मानव संसाधन के मूल्यांकन हेतु आवश्यक है। ये विभिन्न क्षेत्रों की जनसंख्या संबंधित आंकड़ों द्वारा ही परिकलित किया गया है। एशिया की जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व आदि को आंकड़ों के माध्यम से मानचित्रों के द्वारा आपको दोनों वीडियो में दिखाया गया है। वृद्धि दर को वर्ष के अनुसार, देश के अनुसार अर्थात स्थानीय कालिक समय के रूप में दर्शाया गया है। एशिया के संपूर्ण विश्व की 98% जनसंख्या व्यक्ति निवास करते हैं। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वृद्धि के अंतर्गत यहाँ सर्वाधिक 1950 के बाद हुई है। 2004 के आंकड़ों अध्ययन से स्पष्ट है कि सर्वाधिक वृद्धि दर यमन गणराज्य में है, जबकि पाकिस्तान में 2.4, अफगानिस्तान में 27% रही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बांग्लादेश में 1022 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, चीन में 137, भारत 324 प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पश्चिम एवं उत्तरी एशिया में पाया जाता है। जनसंख्या के सभी प्रत्येक क्षेत्र में यह विभिन्नता लिए हुए है। तो ये था हमारे एशिया के जनसंख्या वितरण, घनत्व, जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं, उनका समाधान, साक्षरता के संबंध में जानकारी। इसके साथ ही ये आपका जो चैप्टर और यूनिट थी, इस चैप्टर के साथ में ही आपका ए यूनिट यहीं पर ख़त्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।